तो हम लोग रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट log 10 base n is not a rational number if n is any integer not a power of 10। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव n इज नॉट ए पावर ऑफ 10। ओके, n 10 का पावर नहीं है, पावर ऑफ 10। ये पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं, अगर पॉसिबल है, ये पॉसिबल लेट log 10 बेस n बी ए रैशनल नंबर। तो इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है एंड यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करना होगा। रैशनल नंबर लेट log 10 बेस n इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। क्योंकि रैशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q दोनों इंटीजर होगा विथ q नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर log 10 बेस n इक्वल्स टू p बाई क्यू को हम लिख सकते हैं q log 10 बेस n इक्वल्स टू p एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा log 10 बेस n टू द पावर q इक्वल्स टू p एंड दिस इम्प्लाई n टू द पावर q इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू हमें p 10 टू द पावर p मिल जाएगा, 10 टू द पावर p। ठीक है, लॉग के फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें n टू द पावर q इक्वल्स टू 10 टू द पावर p मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर p 5 टू द पावर p। ठीक है, इसको अगर हम डिकम्पोज करें तो हमें 2 टू द पावर p प्रोडक्ट 5 टू द पावर p मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर बाय प्राइम डिकम्पोजिशन थ्योरम, बाय प्राइम डिकम्पोजिशन थ्योरम n इक्वल्स टू हमें 2 टू द पावर r प्रोडक्ट 5 टू द पावर s मिलेगा। ओके, सो नाउ हमारे पास जो n टू द पावर q इक्वल्स टू 2 टू द पावर p प्रोडक्ट 5 टू द पावर p था, दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं क्योंकि n इक्वल्स टू 2 टू द पावर r प्रोडक्ट 5 टू द पावर s होता है प्राइम डिकम्पोजिशन थ्योरम से। तो यहाँ से हम n टू द पावर q को लिखेंगे 2 टू द पावर r क्यू 5 टू द पावर s क्यू दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर p प्रोडक्ट 5 टू द पावर p एंड दिस इम्प्लाई हमें p इक्वल्स टू r क्यू एंड p इक्वल्स टू s क्यू मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें p का ये दो वैल्यूज मिल जाएगा एंड दिस इम्प्लाई आर क्यू इक्वल्स टू एस क्यू होल्ड करेगा एंड दिस इम्प्लाई हमें r इक्वल्स टू s मिल जाएगा सिंस हमें पता है q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर r, 2 टू द पावर r प्रोडक्ट 5 टू द पावर s दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर r प्रोडक्ट 5 टू द पावर r दैट इज इक्वल्स टू हमें 10 टू द पावर r मिलेगा। सो n इक्वल्स टू 10 टू द पावर r हो रहा है, मतलब कि हमें 10 का पावर मिल रहा है n में। ठीक है, सो हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला गया था यहाँ पर n इज एनी इंटीजर नॉट ए पावर ऑफ 10। तो हमें यहाँ पर पावर ऑफ 10 मिल चुका है n का वैल्यू, तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस log 10 बेस n मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। तो log 10 बेस n एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए एक्सपोनेंशियल का। सो e टू द पावर x दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका जो सीरीज होगा 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो 1। ठीक है, तो यहाँ पर e टू द पावर 1 इक्वल्स टू हमें 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू हमें ये भी पता है प्लस सो 1, इसका जो सीरीज होता है दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 बाई 1 माइनस एक्स मिलता है, जहाँ पर मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट ई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ई पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं, ई पॉसिबल लेट ई बी ए रैशनल नंबर। तो इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है, रैशनल नंबर। ओके, सो लेट
ई इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ पर पी एंड क्यू दोनों नेचुरल नंबर से, सिंस 2 इज लेस देन ई लेस देन 3, ई का वैल्यू 2 एंड 3 के बीच होता है, सो देयरफॉर ई इज ग्रेटर देन 0। नाउ हमें ई इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई क्यू फैक्टोरियल प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई क्यू प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं एस क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई क्यू फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस सीरीज को हमने एस क्यू मान लिया है। ओके, सो देन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ई माइनस एस क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ई माइनस एस क्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, अगर हम ई से एस क्यू को निकाल दे तो हमें मिलेगा 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई क्यू प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई क्यू प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ से 1 आएगा प्लस यहाँ से 1 बाई क्यू प्लस 2 आएगा प्लस 1 बाई क्यू प्लस 2 प्रोडक्ट क्यू प्लस 3 आएगा, क्यू प्लस 2 प्रोडक्ट क्यू प्लस 3 प्लस सो ऑन। ओके, एंड दैट इज हम बोल सकते हैं लेस देन 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 बाई क्यू प्लस 1 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, सिंस हमें पता है क्यू प्लस 2 इज ग्रेटर देन क्यू प्लस 1, दिस इम्प्लाई 1 बाई क्यू प्लस 2 लेस देन हो जाएगा 1 बाई क्यू प्लस 1 से, एंड क्यू प्लस 3 इज ग्रेटर देन क्यू प्लस 1, दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 बाई क्यू प्लस 3 इज लेस देन 1 बाई क्यू प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू लेस देन होगा इसके वैल्यू से। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट, इस सीरीज से हमें मिल जाएगा क्यू प्लस 1 बाई 1 बाई 1 माइनस 1 बाई क्यू प्लस 1। ठीक है, हमने देखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस सीरीज का वैल्यू इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स होता है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 प्लस 1 बाई क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस सीरीज का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 बाई 1 माइनस 1 बाई क्यू प्लस 1 मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 बाई क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल प्रोडक्ट क्यू प्लस 1 बाई क्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से काट होने के बाद हमें 1 बाई क्यू प्रोडक्ट क्यू फैक्टोरियल मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर 0 लेस देन ई माइनस एच क्यू लेस देन हमें 1 बाई क्यू प्रोडक्ट क्यू फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ से हम दैट दिस इम्प्लाई बोल सकते हैं 0 इज लेस देन क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट ई माइनस एच क्यू इज लेस देन 1 बाई क्यू। ठीक है, सो हेयर हमें मिल चुका है क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट ई इज इक्वल्स टू क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट पी बाई क्यू, दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि एक इंटीजर होगा, एंड क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट एच क्यू दैट इज इक्वल्स टू क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई क्यू फैक्टोरियल, जो कि एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही इंटीजर हो रहा है, सो देयरफॉर क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट ई माइनस एच क्यू इज एन इंटीजर, तो ये भी एक इंटीजर होगा क्योंकि दोनों ही इंटीजर है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, एंड हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट ई माइनस एच क्यू, इसका वैल्यू लेस देन 1 बाई क्यू होगा। ठीक है,
हमें मिला था 0 इज लेस देन क्यू फैक्टोरियल प्रोडक्ट ई माइनस एस क्यू इज लेस देन 1/q। ओके, सो व्हिच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एज हमें पता है देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, यहाँ पर एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, एन इंटीजर एन विथ जिसके लिए हमें 0 लेस देन एन लेस देन 1/q मिलता है। ओके, जहाँ पर q एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटीजर एन एग्जिस्ट करता है जिसके लिए 0 लेस देन एन लेस देन q होल्ड करता है, जहाँ पर q एक नेचुरल नंबर है, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल है e दैट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, तो e एक इरेशनल नंबर होगा, मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। ओके, दैट इज द रिजल्ट।